अपराजिता जी से शुरू करेंगे आज, क्योंकि मुझे पता है मनोज सिंह काका तो पूरी तरह तैयार हैं, अतुल लोंडे भी तैयार हैं। अपराजिता जी अब मुस्कुराई। अपराजिता जी पहले बताइए आप मुस्कुरा क्यों रही हैं, क्योंकि आप तो 3 सीटें जीती हैं, इंडिया गठबंधन 4 जीता है। अगर इस तरह से आंकड़ों के लिहाज से देखें, आप 3-4 से ये बाजी हारे हैं। लेकिन माना केरल में अगर लेफ्ट भी जीता तब भी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीता। ये भी ठीक है। अपराजिता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सकारात्मक सोच के लिए जानी जाती है। हम हर एक हार से सीखते हैं और निश्चित तौर पर कहूंगी कि हर एक जीत में विनम्रता के साथ पेश आते हैं। दरअसल बात यह है कि 7 सीटों पर बाईपोल्स हुए और हमने 3 जीते हैं और ये 4 पार्टियों को एक मिले हैं। तो जिन्होंने जीत हासिल की है उन्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और निश्चित तौर पर कहूंगी कि त्रिपुरा में हमारी दोनों सीटों पर अच्छी जीत हुई है, जबरदस्त जीत हुई है। और पश्चिम बंगाल में भी जैसा कि आपने कहा टीएमसी के साथ बड़ी अच्छी लड़ाई हुई। मानती हूं कि 4 जगहों पर हार हुई है और घोसी में लग रहा था कि हम जीतेंगे और हम नहीं जीत पाए। बिल्कुल उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर जैसा कि राजभर साहब ने कहा, मैं दोहराना चाहूंगी कि अब तो ये लोग नहीं कहेंगे कि ईवीएम में कुछ गलती इलेक्शन कमीशन या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। जहां भी गलतियां हुई हैं, जहां भी योजना में दिक्कतें हुई हैं, निश्चित तौर पर हम बैठेंगे और सुधार लाया जाएगा। और यही मैं कह सकती हूँ। सबसे ज्यादा आपकी बातों से लग रहा है अपराजिता जी, सबसे ज्यादा जो हार चुभ रही होगी आपको इन 4 सीटों में से, वो शायद घोसी वाली ही होगी। सबसे ज्यादा उम्मीद आपने घोसी से, यूपी से ही लगा रखी थी। बिल्कुल, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं और जो सच है वो मानती हूँ। हमें लग रहा था कि हम घोसी जरूर जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, निश्चित तौर पर हम आकलन करेंगे, बैठ के चेसबोर्ड पर जाएंगे और खुद को सुधारेंगे। लेकिन देखिए, मैं कह दूं कि ये जो 7 सीटों पर लड़ाई हुई और 4-3 का स्कोर बोर्ड पर टैली नजर आई, इससे 2024 की लोकसभा के निर्वाचन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो मैं बड़ी जोर के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ। और देखिए, हम आकलन करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं और इसके आधार पर मैं ये बात कह रही हूँ। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, 543 सीटें हैं। 2019 का चुनाव अगर आप देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर कांटे की टक्कर हुई थी, याद रखें। और उसमें हमारी जीत 175 पर हुई और इन्हें 17 सीटों पर जीत हासिल हुई। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं आपको कह दूं, अगर आप एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे इन 190 सीटों की, जहां पर 175 में हमें जीत हमारी हासिल हुई थी, उसमें से 134 सीटों में INDIA का कोई दखल ही नहीं है, कोई दखल ही नहीं अगर मैं कह दूं तो। देखिए, 272 की बात है। मैं समझ गया अपराजिता जी, आप ये कहना चाह रही हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियों से आप हार भी जाती हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट में आप कांग्रेस को हरा देंगे। और आप ये कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में आप बहुमत की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास ले चलूंगा। राजीव जुड़े हैं क्या? राजीव रंजन को जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। अब देखिए, अब मेरे सामने एक जोड़ दूं, हाँ विनोद जी, एक तथ्य, जब बागेश्वर सीट की बात मैं कर रहा हूं, पिछली बार 12,000 से ज्यादा जीती थी बीजेपी, चंदन दास ने। इस बार सिर्फ 2400 से जीते। तो ये वही हाल है जो बंगाल का, जैसे टीएमसी का। तो ये अंतर की बात है। अब देखिए, मेरे सामने थोड़ी सी दुविधा है। मेरे साथ इंडिया गठबंधन के